वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फंडामेंटल ग्रामर रूल है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब को डिसाइड करता है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ फंडामेंटल ग्रामर रूल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फंडामेंटल ग्रामर रूल है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब को डिसाइड करता है। यदि हम इसके कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। देखो बाबू, फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। जब कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब को लगा दोगे आप। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। चलो आओ इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस इमेज में एक लेडी को फ्रीटर्स खाते हुए दिखाया गया एंड हियर द सेंटेंस इज द लेडी इज ईटिंग फ्रीटर्स। सेंटेंस क्या है? द लेडी इज ईटिंग फ्रीटर्स। और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द लेडी, दैट इज इन सिंगुलर। ठीक है, जो सब्जेक्ट द लेडी क्या है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और इसी वजह से इसके साथ आने वाला वर्ब इज क्या है? सिंगुलर नंबर। ठीक है, सेकेंड इमेज को आप देख लें। टू डॉग्स आर डिस्प्लेड। यहाँ पे दो डॉग्स को दिखाया गया है। ठीक है, टू डॉगीज को दिखाया गया है एंड सेंटेंस क्या है? टू डॉग्स आर प्लेइंग। टू डॉग्स आर प्लेइंग। अब यहाँ देखिए आप, टू डॉग्स आर, ठीक है, प्लेइंग। टू डॉग्स क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर में है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब क्या है? प्लूरल है, आर यूज किया गया। अब हम इस प्रकार पाते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी बुलाता है और इसको सिंटैक्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके फर्स्ट रूल की बात करते हैं। एन अनकाउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब को लिखा जाता है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, देखें, मिल्क, वाटर, राइस, ऑयल, शुगर अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स हैं। और जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहलाएगा और उसके साथ सिंगुलर नंबर वर्ब को लिखा जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। वैसे इसकी डेफिनेशन ही होती है, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एंड डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब को लिखा जाता है। When there are two or more subjects linked by and, we use plural verb। जब कभी भी किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो, उनको एंड से जोड़ा गया हो, तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो जाता है, उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल यूज किया जाता है। ठीक है, देखें, अब्दुल एंड हुसैन। अब्दुल क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, हुसैन क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में क्या हो गया? दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया, किससे? एंड से। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया गया तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल, और इस वजह से आर का यूज किया गया। ठीक है, जैसे इमेज में भी आप देखना, ये अब्दुल है और ये हुसैन है, ये दोनों लोग आ रहे हैं तो सब्जेक्ट कितना है? डबल हो गया ना। ठीक है, दो लोग आ रहे हैं ना, जब दो लोग आ रहे हैं तो प्लूरल हो गया, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब को लिखा जाएगा। ठीक है, बोथ द गार्डन एंड द गैराज हैव बीन क्लीन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बोला जा रहा है कि गार्डन और गैराज, ठीक है, दोनों को साफ कर दिया गया। दोनों, दैट मींस होता है गार्डन भी बोला जा रहा है, गैराज भी बोला जा रहा है, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और इसके साथ प्लूरल वर्ब को लिखा जाएगा। ठीक है,
इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब इज इन द सिंगुलर। जब कभी भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए गए हों और दोनों मिलकर के किसी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करें, किसी एक ही आइडिया को डिनोट करे, तो उस कंडीशन में वो सब्जेक्ट सिंगुलर होती है, उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट मील। ठीक है, तो देखो राइस क्या है, हमें एक अलग सब्जेक्ट दिख रहा है, करी अलग दिख रहा है। राइस और करी हमें अलग अलग चीजें दिख रही हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर के एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ डिश। ठीक है, देखो ये राइस है, ठीक है, और ये क्या है, करी है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जब एक प्लेट में आते हैं तो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ डिश या मेन्यू ऑफ डिश, एक प्रकार के खाने का आइटम। ठीक है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब को लिखा जाएगा, और इसी वजह से जो होता है यहाँ इज लिखा गया है। ब्रेड एंड बटर वाज ऑन द टेबल। सेम ऐसे ही ये भी देखें, जब एक प्लेट में ये दोनों सर्व किया जाएगा तो दोनों मिलकर के एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। व्हेन अ प्लूरल नाउन, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ क्वांटिटी एंड कंसीडर्ड एज टोटल वन अमाउंट, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। जब कोई प्लूरल नाउन क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता हो और वो जो क्वांटिटी है टोटल वन अमाउंट कंसीडर की जाए, तो उस कंडीशन में प्लूरल नाउन सिंगुलर हो जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। 2 किलोमीटर इज नॉट फॉर टू वॉक। जैसे ही हम देखते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, मीटर्स, देखो एस लगा हुआ है और यहाँ 2 भी इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स देखते हैं 2 किलोमीटर, तो उनको लगता है कि सब्जेक्ट में 2 किलोमीटर है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, दैट मींस प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, वो प्लूरल नाउन इसको समझ बैठते हैं और तुरंत इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज कर देते हैं, और यही पर जो होता है वो गलती कर देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना, आपको बचना है ऐसी गलतियों से। ठीक है, अब ध्यान रखा ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये यहां बताया जा रहा है जो 2 किलोमीटर है टोटल वन डिस्टेंस की बात की जा रही है यहाँ पर। मान लो ये क्या है, पाथ है, ठीक है, ये क्या है, पाथ है, ये क्या है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो यहां बोला जा रहा है टोटल वन डिस्टेंस, टोटल वन डिस्टेंस। जब टोटल वन डिस्टेंस की बात कर रहा है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाएगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल देख लें। 50 किलोज इज अ रीजनेबल वेट फॉर समवन ऑफ योर हाइट। आपकी हाइट के किसी भी बंदे के लिए, किसी भी पर्सन के लिए 50 केजी वजन एक रीजनेबल वेट माना जाता है। ठीक है, तो यहां देखो 50 किलोज, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, 50 किलोज। तो हम जैसे 50 किलोज देखते हैं तो लगता है 50 किलो की बात की जा रही है, और 50 किलो देखते हैं तुरंत यहां पे हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब को लिख देते हैं। ठीक है, तुरंत हम प्लूरल वर्ब को लिख देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको रुकना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और ध्यान क्या देना है कि जो 50 किलोज है, क्या 1 बाय 1 इसको डिस्क्राइब किया गया है या टोटल वन अमाउंट बताया जा रहा है। ठीक है, यदि टोटल वन अमाउंट बताया जा रहा है तो ये सिंगुलर होगा, और यदि 1 बाय 1 उसको अलग अलग बताया जा रहा है तो प्लूरल हो जाएगा। तो अभी जो ये सेंटेंस है, देखिए किसी एक ही पर्सन के बॉडी वेट को बताया जा रहा है, तो जब किसी एक ही पर्सन के बॉडी वेट को बताया जाएगा तो टोटल वन अमाउंट होगा। जब टोटल वन अमाउंट होगा तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब को लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। टाइटल ऑफ अ बुक, मूवी, ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि वो टाइटल हो, किसी बुक का टाइटल हो, किसी मूवी का टाइटल हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल हो, किसी लेसन का टाइटल हो, ठीक है, तो वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे प्रॉपर नेम, जो प्रॉपर नेम होता है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ भी सिंगुलर
वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मैन एंड सुपरमैन इज अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन, यदि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आपसे ये चूक हो जाएगी। देखोगे मैन एंड सुपरमैन, आपको लगेगा दो नाउन है और दोनों को एंड से जोड़ा गया है, आपको दो सब्जेक्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे तुरंत जो होता है आप आर कर दोगे। तो ध्यान रखना ये दोनों मिलकर के मैन एंड सुपरमैन, भले ही आपको दो वर्ड्स अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, लेकिन ये टाइटल है, किसी बुक का नेम है और उस कंडीशन में ये सिंगुलर होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, नाइट्स, जैसे वो नाइट्स देखते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार एस लगा हुआ प्लूरल है और तुरंत प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। नहीं भैया, आपको गलती नहीं करना है ऐसे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक का नेम है, एक टाइटल है। ठीक है, और उस कंडीशन में ये चाहे जितने भी वर्ड्स का हो, चाहे जितनी बार उसमें एस को यूज किया गया हो, लेकिन वो सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब को लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रॉपर नेम्स, इट मींस किसी भी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, ठीक है, वह हमेशा सिंगुलर ही होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इन सेंटेंसेज विद फ्रेजेज लाइक एज वेल एज, along with, in the company of, as well as, along with, in the company of, the verb agrees with the subject mentioned first। देखिए ये फ्रेज ऐसा है, as well as, along with, in the company of, ये दो सब्जेक्ट्स के बीच में होता है। ये जो फ्रेज है दो सब्जेक्ट्स के बीच में होता है और उस सेंटेंस में जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, देखें आप, सी एज वेल एज हर सिस्टर। देखिए नंबर फर्स्ट सी क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, एज वेल एज क्या है, ये फ्रेज है जो दोनों को जोड़ रहा है। फिर सेकंड सब्जेक्ट है हर सिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमें यूज करना है वर्ब। तो जब भी आपको एज वेल एज, along with, in the company of फ्रेज आने पर सेंटेंस में वर्ब को फिल करना हो, वर्ब को रेक्टिफाई करना हो, तो आपको ध्यान रखना है ये जो वर्ब है हमेशा सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। ये पहला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का आप यूज कर लोगे, यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज कर लोगे। अभी क्या देखते हैं, सी क्या है, सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ देते हैं, दैट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल क्या होता है, इफ द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अफर्मेटिव एंड द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, देन वी हैव टू ऐड एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, तो उस सेंटेंस के मेन वर्ब में हम एस और ईएस जोड़ देते हैं। तो यहां देखें जो प्लेज एस जोड़ा गया है इसी वजह से इसको सिंगुलर बना दिया गया। सेकेंड एग्जांपल देखें आप, गौरव along with some of his friends is watching football। ठीक है, ये है वर्ब। ठीक है, इस वर्ब को हमेशा से यूज किया जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यहां पर आ गया along with, अभी बताया गया है इन द कंपनी ऑफ, along with, एज वेल एज। जिस किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच में आता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब को लिखोगे। ठीक है, गौरव अपने कुछ दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देख रहा है। ठीक है, तो गौरव फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का और इसके अकॉर्डिंग वर्ब को लिखा जाएगा, जो यहां पर सिंगुलर वर्ब को लिखा गया क्योंकि गौरव क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। In sentences with phrases like or, nor, either or, neither nor, verb agrees with the nearest subject। देखो सिंपली यहां पर दो ही वर्ड आएंगे, और नॉर। ठीक है, और नॉर। जिस किसी भी सेंटेंस में आपको ये फ्रेज मिल जाए, ये वर्ड मिल जाए
और उस सेंटेंस में आपको वर्ब को लिखना हो, वर्ब को रेक्टिफाई करना हो, तो इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब को लिखेंगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लिखा जाएगा। नीदर द कोच नॉट द प्लेयर्स आर रेडी टू मूव। तो आप देखें सेंटेंस में वर्ब कहां है, नीदर द कोच नॉट द प्लेयर्स आर क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। और बताया गया कि जिस सेंटेंस में और नॉर का यूज किया जाता है उस सेंटेंस में जो वर्ब होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं, और जो होता है प्लूरल वर्ब है और इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स। प्लेयर्स क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। अब देखो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यदि इसको हम इधर लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। सेकंड, इधर माई डॉग और माई कैट हैज लिटर्ड द रूम। लिटर्ड में होता है गंदगी करना, गंदगी फैलाना, ठीक है। अब यहां देखिए हैज क्या है, ठीक है, ये हैज हमारा वर्ब है और बीच में क्या आ गया, और आ गया, ठीक है। और आने की वजह से जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब को डिसाइड किया जाएगा। When a verb preceded by not only but also it agrees with the nearest subject, यहां भी सेम रूल अप्लाई होता है। not only but also आने पर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लिखेंगे। Not only Lily but also her friends are good at chess। केवल लिली ही नहीं बल्कि उसके दोस्त लोग भी चेस में अच्छे। देखो अब यहां देखते हैं, लिली इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, हर फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, एंड दिस वन इज वर्ब। ये वर्ब डिसाइड किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो अब बताओ ये नियरेस्ट सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स है या लिली है, ठीक है, कौन सा है, हर फ्रेंड्स है। जब हर फ्रेंड्स नियरेस्ट है तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ठीक है। जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है आर, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे आर को लिखा गया है। यहां पर तो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी गलती करते हैं। अब ध्यान रखें, सब्जेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है एंड प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया प्लस वर्ब। जब कभी भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाए, फिर ब्रैकेट में एंड यूज करके फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाए, फिर उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करना हो, सेंटेंस को लिखना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर डबल सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल वर्ब को हम लिखेंगे। ऐसा गलती आप कभी नहीं करना, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट समझ लेते हैं और इसको प्लूरल बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं और ये वर्ब जो होता है प्लूरल यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है क्योंकि ये रॉन्ग तरीका है, ये तरीका गलत है। जब कभी भी इस फॉर्मेशन पर सेंटेंस मिले तो आप ध्यान रखना हमेशा ये जो वर्ब है सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट है जो ब्रैकेट के बाहर है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को डिसाइड करेंगे, ठीक है। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज हम कर लेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब यूज द सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है, यह एक ऐसा टेंस है यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव का सेंटेंस में जब हम नेवर का यूज करते हैं तब होता है, ठीक है। देखें ही क्या है सिंगुलर है, दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है और दोनों के साथ क्या आया है V2 आया है, यहां भी V2 आया है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे साइंस की लैंग्वेज में आप जल दैट मींस वाटर को आप बोलते हो H2O, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट को याद करने का तरीका।
आप इसको बोलोगे SV2O। ठीक है, H2O की जगह आप क्या बोलोगे, SV2O बोलोगे। S for, that means here S stand for subject, V2 stands for verb second, O stands for object। ठीक है, when the subject is followed by an adjective or a prepositional phrase containing a noun, the verb will the number of the subject। ये जो रूल है इसको मॉडिफाई कर दिया गया, आप ध्यान रखें। जब कभी भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से क्या हो, स्टार्ट हो, स्टार्ट्स होता हो, ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या आपको मिल जाए, प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल जाए, दैट मींस प्रीपोजिशन मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपको उसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव भी मिल जाए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मिल जाए। तो यहां पे जो वर्ब लिखना है, ये वर्ब इन सब के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इन सब के अकॉर्डिंग यूज नहीं किया जाएगा। ये जो वर्ब होगा सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। ठीक है, सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट है उसके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब को डिसाइड किया जाएगा यहां पर। ठीक है, यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो यहां पर जो वर्ब होगी वह सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहां पर जो होता है वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, प्लूरल हो जाएगी। जैसे द बुक बिटवीन द टू डिक्शनरीज हैज अ ब्लू कवर। जैसे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वहां यहां देखते हैं डिक्शनरीज, ठीक है, उनको लगता है कि ये जो नाउन दिया गया है ये प्लूरल नाउन है, दैट मींस ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, और जैसे ही प्लूरल वो समझते हैं तुरंत वहां पर प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं और यहीं पे उनका खेला समाप्त हो जाता है, दैट मींस उनका मार्क्स कट जाता है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब कभी भी ऐसे आपको सेंटेंस में मिले सब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन है, देखो बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। थोड़ा सा इसको मैं डिटेलिंग में बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो रूल को पहले समझ लेते हैं। दिस वन इज सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें क्या मिल गया, प्रेपो मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद मिल गया एडजेक्टिव जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। फिर उसके बाद क्या मिल गया, फिर नाउन मिल गया, दैट मींस सब्जेक्ट मिल गया, और ये क्या था, नाउन था। सब्जेक्ट क्या था, नाउन था। हैज अ ब्लू कवर, फिर सेंटेंस आगे कंप्लीट किया जाए। तो जब कभी भी आपको ऐसा मिले कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही प्रेपो मिल जाए, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में ही प्रीपोजिशन मिल जाए, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन मिले, तो उस कंडीशन में आपको ये जो वर्ब यूज करना होगा, ये वर्ब यूज करना होगा सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर देखें द बुक, ये क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो और इस वजह से यहां पर सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया। यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहां पर हम प्लूरल वर्ब को यूज करते। When the subject of a sentence is one of, उसके बाद प्लूरल नाउन होगा, we use a singular verb। देखो यहां भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं, वन ऑफ दिस ड्रेसेज। अब स्टूडेंट्स क्या करता है, यहां पर ड्रेस की जगह ड्रेसेज लिखा हुआ है, उसको लगता है कि ये जो नाउन दिया गया है ये प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल देख करके तुरंत क्या कर देता है, वर्ब को भी ये क्या कर देता है, प्लूरल कर देता है, और यहां पर फिर वह मिस्टेक कर देता है। ठीक है, यहां पर फिर वो मिस्टेक कर देता है। क्यों करता है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं आपको। जैसे बोला गया वन ऑफ दिस ड्रेसेज इज फॉर मी, ये टी शर्ट है, ये मान लो ड्रेस है, ड्रेसेज है। ठीक है, अब इस ड्रेसेज में से बोला जा रहा है वन ऑफ दिस ड्रेसेज, इसमें से कोई एक ही मेरे लिए, दैट मींस केवल एक ही मैं इसमें से ले सकता हूं, चाहे ये ले लूं, चाहे ये चाहिए चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं अपना कलर सिलेक्ट कर ले रहा हूं ये। ठीक है, तो यहां पर 5 टी शर्ट्स हैं, इसमें से मैं केवल एक ही ले रहा हूं, इसका पता जा रहा है वन ऑफ दिस ड्रेसेज, इसमें से केवल एक ही मेरे लिए है।
और जब सब्जेक्ट बोलना एक ही, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, सिंपल सा है। इसलिए जो होता है आप वन ऑफ के अकॉर्डिंग वर्ब को सिलेक्ट करोगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। यहां भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फ्रेंड्स देख लिए तुरंत आर लगा देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है जो फ्रेंड्स हैं इनमें से कोई एक, किसी एक की बात कर रहा है, वन ऑफ की बात कर रहा है, और जब वन ऑफ की बात कर रहा है तो सिंगुलर होगा। इधर देखो आप, मान लो ये चार लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये चारों हमारे फ्रेंड्स हैं, बोला जा रहा है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ये चारों दोस्तों में से केवल एक ही दोस्त यहां बताया गया ना कि डॉक्टर है, तो जब एक ही की बात की गई है तो सिंगुलर हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मोस्टली। उसके बाद कोई प्लूरल नाउन दिया होगा और वहां पर आपको वर्ब लिखना है, तो ये वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, ये सब इंडिकेट करते हैं एक से ज्यादा को, और जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा, दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, किताबें तो बहुत हैं लेकिन उनमें भी ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ, ये और लार्ज नंबर ऑफ देखते ही आप क्या कर दोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। द मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ देखते ही आप क्या करोगे, यहां पर प्लूरल वर्ब यूज करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When the subject is preceded by each, every और each and every, उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। जैसे देखें, एवरी स्टूडेंट हैज टू वियर द स्कूल यूनिफॉर्म, तो स्टूडेंट क्या है, हमारा प्रॉपर स्पेशली ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे, कॉमन नाउन, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और ये किससे प्रिसीडेड किया गया है, एवरी से, ठीक है, एवरी, जैसे एवरी स्टूडेंट, तो जैसे ही आप एवरी वर्ड देखोगे, एवरी वन देखोगे, ईच वर्ड हो, एवरी हो, एवरी वन हो, एवरीबडी हो, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और इस वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब है, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट के जगह पर आते हैं तो वह सिंगुलर होते हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन या नॉन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, जब कभी भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एवरीवन इज प्रेजेंट, तो एवरीवन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज कर लिया गया, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। नोबडी नोज द आंसर, ठीक है, नोबडी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और यहां पे वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन्स थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स दोनों तरह से ट्रीट किए जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। कलेक्टिव नाउन्स को जब एक वन यूनिट कंसीडर किया जाएगा, कलेक्टिव नाउन्स को जब टोटल वन यूनिट कंसीडर किया जाएगा तो उस कंडीशन में वह कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा। कलेक्टिव नाउन्स को जब इंडिविजुअल कंसीडर किया जाएगा तो उस कंडीशन में वह प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। देखें, द टीम इज प्लेइंग वेल, ये जो टीम है 11 प्लेयर्स की, ये बोला जा रहा है कि टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छी खेल रही है, ये अच्छे से खेल रही है,
तो टीम क्या है, यहाँ पे जो 11 प्लेयर्स हैं, टोटल 1 यूनिट की बात हो रही है। जब टोटल 1 यूनिट की बात हो रही है तो सिंगुलर हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स टेक्स प्लूरल वर्ब व्हेन कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल्स। कलेक्टिव नाउन्स को जब हम इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत तौर पर उसको कंसीडर करते हैं तो सब्जेक्ट दैट मींस वन नाउन प्लूरल होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे देखें, ठीक है, ये जितने भी प्लेयर्स हैं इन सबकी जर्सी दैट मींस टी शर्ट अलग अलग है, व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल्स है। और जब इनको अलग अलग बता दिया गया, टीम तो है लेकिन अलग अलग है, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर इनको अलग अलग बता दिया गया, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है। यहां देखें आर को लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जींस, बिलोंगिंग्स, गुड्स, ऑड्स, आउटस्कर्ट्स, अर्निंग्स, क्लॉथ, थैंक्स, प्रीमाइजेज, रिमेन्स, सराउंडिंग्स, ट्रूप्स, ग्लासेज, स्टेयर्स, सेविंग्स, बाइनोकुलर्स, कंग्रेचुलेशंस। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिए ये बाइनोकुलर्स है, ठीक है, ये बाइनोकुलर्स है, यहां पर आपको 2 पार्ट्स दिख रहा है इसका, ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 पार्ट्स, दैट मींस इसके 2 पार्ट्स हैं इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है। पैंट्स या ट्राउजर्स देखें आप, इसके भी 2 पार्ट्स हैं इसलिए इसको प्लूरल मानते हैं, ठीक है। ग्लासेस देख लीजिए 1 एंड 2, 2 पार्ट्स है इस वजह से इसको प्लूरल माना जाता है। सीजर्स देखिए 1 एंड 2, 2 पार्ट्स है इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है। तो ऐसे ये नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं, और जब सब्जेक्ट दैट मींस नाउन प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब, इन सब के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। इसके साथ क्या हम यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे सीजर्स आर, ग्लासेस आर, ग्लासेस इज नहीं करोगे आप, सीजर्स इज नहीं करोगे, सीजर्स आर करोगे, सीजर्स हैव करोगे, दैट मींस प्लूरल वर्ब ही आप यूज करोगे। कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं लेकिन उनमें से कुछ नाउन्स को सिंगुलर बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये सब जितने भी नाउन्स हैं अभी मैंने बताया है। यदि बात करते हैं हम ट्राउजर्स की, ट्राउजर्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये जब प्लूरल नाउन है इसको सिंगुलर बनाया जा सकता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ये आप बोल सकते हैं दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये टी स्मॉल हो जाएगा यहां भी, ठीक है। तो जैसे ही ट्राउजर्स की हम बात करेंगे, ओनली ट्राउजर्स, ट्राउजर्स की बात करेंगे तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। लेकिन जैसे इसके पहले हम पेयर लगा देंगे, ठीक है, पेयर वर्ड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, सेम रूल रिपीट हो रहा है। अभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, आर्म्स, एसेज, रिचेस, पिंसर्स, प्लायर्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल ही होते हैं। जैसे देखें कैटल क्या होता है, कैटल बोलते हैं जानवरों के झुंड को, जानवरों के झुंड को कैटल बोला जाता है। और झुंड बोलने का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। जब जानवरों के झुंड को हम कैटल बोलते हैं तो झुंड क्या है, प्लूरल हो जाता है, तो ये कैटल क्या है, प्लूरल है। पीपल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, लोगों का जो झुंड होता है, ये भी प्लूरल है। पुलिस, ये पुलिस वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, यहां भी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में होते हैं, ठीक है। पुलिस वर्ड हमेशा प्लूरल ही होता है, ध्यान रखेंगे आप, पुलिस वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन ये सिंगुलर कब बनेगा इसको भी मैं बता दे रहा हूं। यदि पुलिस मैन बोला जाए, पुलिस मैन, या बोला जाए पुलिस ऑफिसर,
पुलिस ऑफिसर, पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, तो सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंस में ओनली पुलिस वर्ड लिखा गया है, तो पुलिस वर्ड हमेशा आप उसको प्लूरल ही कंसीडर करोगे, वो हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। पोल्ट्री, ऐसे ये पोल्ट्री, ये क्या है, प्लूरल ही। देयर आर वर्ड्स दैट ऑलवेज सिंगुलर, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, मिजल्स, मम्स, सिंगल्स, न्यूज, गुड्स, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं क्या, कि उनको लगता है एस को ऐड कर दिया गया है तो प्लूरल हो गया। जैसे मैथमेटिक्स, तो एस उनको दिखता है, तुरंत जो होता है प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। स्टैटिक्स, एस दिखता है, प्लूरल कर देते हैं। लेकिन आप ये गलती नहीं करोगे, ये एस जो होता है ऑलरेडी इस वर्ड का हिस्सा है, उसको एस जोड़ करके सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया गया। एस जो लेटर है ऑलरेडी इस वर्ड का वो हिस्सा है, ठीक है। और ये नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। जब सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम नाउन रिमेन्स द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, उनकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है, स्पेलिंग सेम होती है। जैसे हम वर्ड लिखते हैं चाइल्ड, चाइल्ड वर्ड सिंगुलर नाउन है, इसको जैसे ही प्लूरल बनाना होता है तो हम कर देते हैं चिल्ड्रेन। दैट मींस स्पेलिंग में यहां पर देखो दोनों की स्पेलिंग में क्या हो गया, चेंजेज आ गया है, ठीक है। एक वर्ड हम लिख रहे हैं ऑक्स, ठीक है, इसको हम जब प्लूरल करते हैं तो ये हो जाता है ऑक्जेन, यहां भी स्पेलिंग में चेंजेज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, उनकी स्पेलिंग में चेंजेज नहीं होता है। जैसे डियर, शीप, फिश, बाइसन, सलमान, स्वाइन, ऑफस्प्रिंग, डाइस, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर होने पर भी सेम स्पेलिंग के साथ लिखे जाएंगे, प्लूरल होने पर भी सेम स्पेलिंग के साथ लिखे जाएंगे, इनकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। फाइनली हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।